नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस उस कंपनी के ऊपर अभी दे रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा उस कंपनी के ऊपर जो अनाउंसमेंट है उसी कंपनी के ऊपर किया जा रहा है, उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है गवर्नमेंट, और कर भी रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखे हैं वो है डिफेंस सेक्टर। क्योंकि सबसे पहले बता दूं, इंडिया में मतलब जितने सारे आसपास की कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे चाइना हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज है जो इंडिया के ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं। तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होना सबसे बड़ी बात है। मतलब डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखना कोई भी देश के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप आज देखेंगे तो अमेरिका, फ्रांस, तो इस तरीके से कंट्रीज, तो ताइवान, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे कंट्रीज है जो वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर के ऊपर करते हैं। क्योंकि इसीलिए वो कंट्रीज अभी इतना स्ट्रांग है। लोग उसके ऊपर अटैक करने से पहले चार बार सोचते हैं। दूसरे कोई कंट्री उस कंपनी उस देश के ऊपर अटैक करने से पहले चार बार सोचते हैं। तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग करने के लिए जितने सारे कंपनीज डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जितने सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, जितने सारे मिसाइल्स लगते हैं, जितने सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो उसको बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर अभी से आपको फोकस रखना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहा है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। और जितने सारे डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी गवर्नमेंट कर रहा है। तो इसमें से जुड़े हुए कौन सा वो कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस रखने के लिए बोलूंगा? ऑब्वियसली कंपनी है बी डी सॉरी BEL, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या है? वो एक देखा जाए तो ये एक डिफेंस सेक्टर के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो इंडियन नेवी के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ आप देखेंगे तो कंपनी बहुत सारे सेक्टर के साथ, जैसे आप देखेंगे तो कंपनी मिलिट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं, मतलब BSF के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यह क्या है, आप देखेंगे जो म, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो जितने सारे मिलिट्री सेक्टर है, आर्मी है, और BSF है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो नेवी है, साथ ही साथ एयरफोर्स है। तो इस सारे सेक्टर को जो इक्विपमेंट्स है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मिसाइल लॉन्चर्स, दो मिसाइल लॉन्चर्स जो गाड़ियां हैं यही इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो 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 आपको कैमरा दिख रहा है, ये जो कैमरा है एक्चुअली नाइट विजन का होते हैं। बहुत दूर तक नाइट विजन का जो कोई भी दुश्मन अगर छुपे हुए हैं तो उसको भी ढूंढ के निकाल पाएंगे इस तरीके से गैजेट। तो इसका भी कंपनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, काम करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो मिसाइल लॉन्चर्स है, जो रॉकेट्स लॉन्चर्स है, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करती है। तो मेरी हिसाब से आपको डिफेंस सेक्टर के ऊपर निवेश करना है तो ये जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी में कितना दम है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ फ्यूचर में कितना दम रहेगा वो भी आपको दिखाऊंगा। और मुझे इस कंपनी का खासियत क्या लगे है आप जानते हैं? गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते, ये एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी होने के नाते भी कंपनी में 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, 1 रुपया भी। चलो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो कंपनी ने क्या रिटर्न दिया वो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। देखिए, लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं रिटर्न के हिसाब से, और मैं जितने सारे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी आपको उतना खास रिटर्न नहीं देते। कुछ एक दो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, उनमें से BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपको शानदार रिटर्न दिया। अब इस कंपनी का एक साल के बारे में बात करूँ तो 66% रिटर्न है। चलो, अच्छी बात है। 66% एक साल में रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। 60% तक रिटर्न एक साल में, सोचिए कितना तगड़ा रिटर्न दिया। 5 साल में करीबन 85% का रिटर्न, उतना खास नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आपको सारे लोगों को होश उड़ जाएगा। कंपनी 42
42,700% का रिटर्न दिया, 42,700। और कंपनी 52 वीक के लेवल अचीवमेंट भी कर चुके हैं और कंपनी हाई भी कर रहा है कंटिन्यूअसली। क्योंकि देखिए लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि लोगों के मन में अभी जो जो प्रोसेस आ चुके, थॉट प्रोसेस आ चुके हैं कि गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी और भी ग्रोथ करेगा क्योंकि कंपनी के डिमांड ज़्यादा होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत सारे मिसाइल्स, बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स और बहुत सारे मतलब मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं अभी इंडिया में। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं जो इंडिया के लिए सिर्फ नहीं, बाहर की बहुत सारे कंट्रीज इंडिया को अभी ऑर्डर दे रहा है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। क्योंकि ये जो ऑर्डर इंडिया को मिल रहा है ना, इसलिए इंडिया ग्रोथ कर रहा है। आज इंडिया वर्ल्ड मार्केट किस किस तरीके से क्रैश हुआ आप देख चुके हैं, रसिया और यूक्रेन के जो युद्ध था। फिर भी इंडियन मार्केट जिस तरीके से गिरना चाहिए था, जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर ने माल बेचा और जिस तरीके से इंडियन मार्केट गिरना चाहिए था उस तरीके से नहीं गिरा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट कह रहा है कि यूएस मार्केट भी क्रैश हुआ है। साथ ही साथ जापान क्रैश हुआ है, चाइना क्रैश हुआ है, साथ ही साथ आप कोई भी कंट्रीज को उठा के देख लीजिए, बहुत बड़ा क्रैश है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडियन मार्केट भी क्रैश नहीं हुआ, मगर जो क्रैश हुआ है वो उसको अच्छी तरीके से फिर से रिकवरी किया और बहुत अच्छी तगड़ा तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस भी किया। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो मेरे हिसाब से डिफेंस सेक्टर के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं पहले ही बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ और बोल चुका हूँ कि कंपनी में दम कितना है। आप देखेंगे इस कंपनी का जो हाई R&D है, कंपनी सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो स्पेंड है करीबन करीबन 7.5% स्पेंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्यों ना करें, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ही तो कंपनी चलते हैं। 79% टर्नओवर ऑफ द, यहाँ पे देखिए इन जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। 82% टर्नओवर ऑफ द, यहाँ पे देखिए डिफेंस सेक्टर, मतलब डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी जुड़े हुए हैं। और कंपनी जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 79% टर्नओवर करते हैं। तो कंपनी टोटली R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखे है। कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कंपनी आप एक बार यहाँ पे डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी की जो खासियत है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी टोटली डेट फ्री है, टोटली कोई भी कर्जा नहीं है, 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। और उसके अलावा कंपनी देखिए करीबन करीबन 2,300 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। हाथ में कैश फ्लो जो है वो 3,600 करोड़ के आसपास कैश फ्लो है। कंपनी का मार्केट कैप कितना, 70,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो ऐसी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ भी चलो पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। तो सारे पैरामीटर पॉजिटिव में आपको दिखेगा। जैसे कंपनी के आप कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो कंपटीटर है, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स है उसको बनाने वाला कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो आपको नजरिया कुछ अलग दिखेगा, कंपनी के ऊपर आपको रेस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जो कंपनी 2011 में 800 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे, आज वो करीबन करीबन 2,300 करोड़ तक पहुंच गया। और इस कंपनी में सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है, वो कंपनी कभी भी प्रॉफिट को पिछले सालों से कम नहीं किया, कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन करा। और मेंटेन सिर्फ नहीं, कंपनी का प्रॉफिट स्टेप वाइज बढ़ते चले गए, मतलब एक स्टेयर केस बनते चले गए। ऐसे नहीं है कि चलो कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट गया उसके बाद थोड़ा सा डाउन, फिर से आप फिर से डाउन, इस तरीके से काम कर रहा है, ऐसे बिल्कुल के नहीं। कंपनी हर स्टेयर केस में कंपनी का खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते चला गया। तो और कंपनी के बारे में और बात करूँ, कंपनी आपको रिटर्न जो दिया वो देखने का लायक है। क्योंकि कंपनी एक साल में तो 60% रिटर्न दिया। जितने सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग किया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किया, तो वो तो अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं। और मैं एक साल के लिए कोई भी यहाँ पे बात नहीं करता हूँ। मैं 3 साल के में देखिए 43%, 5 साल में 13% और 10 साल में करीबन करीबन 22%। तो 20% के ऊपर रिटर्न मिलना मतलब कंपनी के ऊपर दम तो है। तो इसलिए कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया। देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा रख चुके हैं। एफआईएस कितना, करीबन करीबन 15%, डीएस कितना 27%, प्रोमोटर 51% और पब्लिक में उतना ज़्यादा मतलब फायदा नहीं मिला क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन माल उठा के रखे हैं। तो फायदा उतना ज़्यादा नहीं मिला, मतलब चांसेस ज़्यादा नहीं मिला। नहीं तो पब्लिक भी पार्टिसिपेट जरूर करता क्योंकि इसका प्राइस भी कम है और कंपनी में स्टेननेस भी बहुत ज़्यादा है। अंत में एक ही बात कहूंगा, कंपनी सिर्फ आपको रिटर्न नहीं दिया, कंपनी हर साल में कंपनी 3-3 4-4 बार करके डिविडेंड भी देते हैं।
अभी देखिए 2020-22 में ही 3-3 बार डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। मैं लास्ट बार आपको मैं वीडियो बना के दिया था, 8 अगस्त में कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। तो कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं, जितने सारे दोस्त के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, उसको डिविडेंड मिल चुके हैं। और कंपनी बायबैक भी लेके आया 2-2 बार। कंपनी बायबैक तभी लेके आता है जब कंपनी मार्केट से शेयर खरीदना चाहते हैं, तब बायबैक लेके आते हैं। और बोनस के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1:10 रेशियो का सितंबर 2017 में बोनस दिया। 2015 में कंपनी 2:1 का बोनस दिया। और कंपनी स्प्लिट भी किया। कंपनी स्प्लिट का रेशियो 1:10 है, मतलब अच्छा खासा कंपनी स्प्लिट भी किया। इसलिए चार्ट पैटर्न में आपको दिखेगा, तो चार्ट पैटर्न में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रैश, यहाँ पे कंपनी स्प्लिट किया, यहाँ पे बोनस दिया और भी एक बार प्रीवियस बोनस दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के लिए। कंपनी बहुत स्ट्रांग है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।